देव ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शो है क्योंकि झलक के बाद मैं थोड़ा होल में घुस गया था मैं बहुत एम्बेरस हो गया था, वेरी बैड डांसर आई एम। लेकिन वो लास्ट किया था मैं टीवी में। बट ऑन अ सीरियस नोट मुझे कुछ बिजनेसेस में इंटरेस्ट देना था, एक घर बनाया था मैं, तो आई हैड सम टाइम। और मुझे मालूम था कि एक ऐसा टाइम आ गया है कि आई शुड चूज़ द राइट थिंग। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, एक्चुअली सब लोग यही कहते हैं कि आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट थिंग, जबकि एक फ़ोन नहीं आता है और कोई ऑफर नहीं दे रहा है, इसलिए दे से आई वॉज वेटिंग। लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली टेलीविज़न एक अच्छा स्पेस है जहाँ फिल्मों की तरह, जहाँ फिल्मों में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लाइक मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ मिलने लग गए थे और मैं पक गया था उससे। टेलीविज़न में ऐसा फेज़ आया था जब आई कुड मेक अ चॉइस कि मैं चूज़ कर सका मुझे क्या करना है। और ऐसे ये टाइम अच्छा है कि मैं अपने आप के लिए कुछ बिज़नेस में भी टाइम दूं, क्योंकि अगर आप पैसों के लिए या सिर्फ एक पेरोल के लिए रोल लेते हो, टीवी या फिल्म का रोल, यू लैंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो मुझे अभी ये प्रोफेशन, एक्टिंग प्रोफेशन में कभी ऐसा डिपेंड नहीं करना है कि ये मैं पैसों के लिए करूं। ये मेरा हॉबी है, ये मेरा प्यार है, ये मेरी जान है, दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग, एंड आई शुड नॉट डू इट फॉर एनी अदर रीज़न एक्सेप्ट इफ़ आई लव द रोल। और मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए। तो ये टाइम में ये आउट ऑफ एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी द ब्लेसिंग दैट आई गॉट। और इतना अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मिनट मैंने वेट किए मेरे लिए बिल्कुल वर्थ इट थे। एक एक्टर के लिए ना हमेशा जब एक रोल जो आता है जो उसकी तरह नहीं हो, उसे सही एक्टिंग कहते हैं। तो या जो वो हमेशा जो करता आया है, जैसे मेरे केस में कॉमेडी, अगर वो नहीं हो तो वो स्पेशल होता है। या कुछ जो रैंडम जो सब लोग कर सकते हैं, अगर वो नॉर्मल होता है। लेकिन मेरे लिए ये रोल जब आया, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और क्रेजीस्ट, एक्सेंट्रिक, थोड़ा अतरंगी कैरेक्टर दैट आई कुड प्ले। तो इनफैक्ट ये जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस, आई नो कि आई डोंट नो हाउ पीपल सी मी एज एन एक्टर, लेकिन अपने मन में आई फील के मैं प्ले कर लूँगा, कुछ भी हो, कॉमेडी हो, ये हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे एक्टिंग आती है। मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ अपने आप को। लेकिन ये रोल जब आया, पहला क्वेश्चन आया कि आशीष, विल यू बी एबल टू डू इट? एंड आई लव्ड दैट क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इट मीन्स कि ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग रोल था। दूसरी बात कि इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। उन्होंने कहा था कि एवरीवन शुड हेट हिम लेकिन ऑडियंस शुड लव हिम। आई सेड एवरीवन मतलब जो भी कैमरा के आगे शुड हेट हिम, इज़ अ वेरी रूड गाय, उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब वो उनसे बात करता है केयरिंग दिखनी चाहिए। ऐसा अरे ये मतलब जैसे ब्रीफ्स दिए गए थे कैरेक्टर के लिए, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। तो जो ऑल्सो टर्न आउट वेरी नाइस इज़ द मेकर्स, एंड विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम, अलिन निसार, दे वर कीपिंग लुक टेस्ट। और मैंने अपने स्ट्रगलिंग डेज के पहले से कभी कभी ऐसा एक ऑडिशन नहीं दिया था इतने सालों में, जो उन्होंने ये शो के लिए लिया। एंड आई लाइक दैट, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो या टीवी, शुड वर्क ओनली लाइक दैट कि आप बाकायदा टेस्ट रखो, सी इफ़ द कैरेक्टर सूट्स। कास्टिंग की प्रोसेस हुई होनी चाहिए, जो मैंने की। और व्हेन आई लेफ्ट दिस रोल, आई न्यू कि इट वाज मेंट फॉर मी, एंड टुडे आई एम हैप्पी। सो माई रिक्वेस्ट कि 5 अगस्त आप लोग सिर्फ स्टार्ट करें वॉच करना, एंड आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट।